विरासत मानवी है, लेकिन हकीकी विरासत हकीकी क्या है माँ बाप के लिए? इल्म, जहालत नहीं, इल्म। दूसरी चीज क्या है? नेक स्वालेह बेटा या बेटी, औलाद। और तीसरी चीज है सदका जारिया, राह मौला में खर्च करना, मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, गरीबों को खिलाना, बेवाओं यतीमों की सरपरस्ती करना, ठीक है? तो ये सदका जारिया, कुआं खुदवा देना, तरह तरह की इस तरह की चीज है। ये क्या है? सदका जारिया। तो मरने के बाद ये अमल ऐसा है कि और सारे अमल, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये नेकियां जो आपने की आपके साथ जाएगी, लेकिन ये नेकी ऐसी है कि अगर इसको आपने कर लिया तो आप मर जाएंगे, मर जाएंगे, मगर दुनिया में सुबह क़यामत तक अगर सालेह औलाद आपने छोड़ी, इल्म छोड़ा है, सदका जारिया छोड़ा है, तो उसका सवाब तुम्हें तुम्हारी कब्र में मिलता रहेगा। लेकिन अगर बाप चाहे कि मैं कब्र से अपने बेटे को कुछ फायदा दे दूं, मां चाहे कि कब्र से मैं अपने बेटे को कुछ फायदा दे दूं, दैट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं मरने के बाद। मगर आपने अगर मुर्शिद बनाया, पीर बनाया, तो अजीजों ये मुरीद और पीरी का मामला ऐसा है, पीर तो 2 नंबर पे है, मगर मरने के बाद ये तुम्हें फायदा देता है। मुर्शिद कौन? सैयद जलालुद्दीन अशरफ। मुर्शिद कौन? अब्दुल्ला अब्दुल रहमान। हम तो कड़ी हैं, हम तो मुर्शिद की कड़ी हैं, हम मुर्शिद नहीं हैं। हम मुर्शिद की कड़ी हैं कि हमने तुम्हें मुर्शिद तक पहुंचाया, तो मुर्शिद हकीकी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुर्शिद हकीकी कौन है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो बोलो, कब्र में मुर्शिद का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोगों ने सुना है ना कि कब्र में 3 सवाल होगा, है ना? क्या सवाल होगा? मन रब्बु का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलो फी शान हाज़र रजुल। इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? तो ये वही मर्द है जो मुर्शिद हकीकी है। কথাটা বুঝতেছেন না बाबा? अब जिसने मुर्शिद को खाली मुर्शिद समझा, जलालुद्दीन समझ के रह गए तो पहचान नहीं पाओगे। साफ बात बता देता हूं, हकीकत समझ लो कि तुमने अगर मुझसे बैत हासिल की और मुझी तक रह गए तो तुम नाकाम हो, तुम नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अगर मैंने तुम्हें जो रास्ता बताया, उस रास्ते से, उस जरिए से, उस कड़ी से तुम मुर्शिद हकीकी तक पहुंच गए। और क्योंकि तसव्वुर शेख ये तालीम है तसव्वुफ की, तो तसव्वुर शेख का मतलब क्या है? सैयद मुश्तबा अशरफ, सैयद जलालुद्दीन अशरफ, आला हजरत फाजिल बरेलवी। जिंदगी भर रगड़ते रहोगे, पाओगे नहीं कब्र में। लेकिन इनके जरिए से अगर तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को जान लिया और उन पे लाखों सलाम दुनिया में भेजते रहे, तो कल कब्र में जब तुम मुस्तफ़ा को देखोगे तो क्या कहोगे? हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाजा मौलाना, हाजा मुर्शिदना। बात समझ गए कि नहीं? ये है बैत का मामला। ये खेती बाड़ी नहीं है, ये जायदाद का मामला नहीं है, प्रॉपर्टी का मामला नहीं है। ये रसूलुल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, ठीक है ना? और नीचे जितने हैं सब कमजोर हैं, सब कमजोर हैं। बात समझे ना? हम कमजोर, लेकिन ऊपर जितने हैं सब मजबूत हैं। बस इसी को समझो कि नीचे जितने हैं
मैं कमजोर तुम कमजोर, हम लोग तो नीचे हैं, लेकिन हमारे ऊपर मजबूत, फिर उससे मजबूत, फिर उससे मजबूत, फिर उससे मजबूत, यहां तक के जो सारे कमजोरों को संभाल ले ऐसा मजबूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात समझ बात नहीं, पीरी मुरीदी तमाशा नहीं है, खेल तमाशा नहीं, ठीक है ना। इतना आप समझ लीजिए पहले कि आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी करने के लिए जमीन का होना जरूरी है कि नहीं है? बोलो। बहुत अच्छा बीज लेके आए जर्मनी से, ठीक है, जापान का आम लेकर के आए, लेके आए जरा वहां पे जबलपुर वाला नीला नीला आम होता है ना। आम तो लेके आए मगर जमीन नहीं है। तो अगर जमीन नहीं है तो आम का बीज पेड़ बनेगा? बोलिए। आम का बीज पेड़ नहीं बन सकता। अगर आम के बीज को चाहते हो कि पेड़ बने, उसमें फल भी आए, उसमें फूल भी आए, तो जमीन जरूरी है। तो जानते हो दीन में जमीन क्या है? शरीयत। क्या है? शरीयत। ये सुन लो। आज बहुत से लोगों का एक नजरिया है कि शरीयत और तरीक़त और मारिफत ये सब अलग अलग है। ये अलग नहीं है। शरीयत क्या है? ये जमीन है। और तरीक़ क्या है? उस जमीन तक पहुंचने का रास्ता। बैत क्या है? कोदा पूछते ना, जमीन तक पहुंचने का रास्ता क्या है जी? शरीयत तक पहुंचने का रास्ता तरीक़त है। और ये तरीक़त कहीं और से नहीं गुजरेगी, हवा में नहीं गुजरेगी, इसी जमीन पर से ही गुजरेगी। बात समझे ना? जमीन पर ही रास्ता होता है, हवा में रास्ता नहीं होता है, ठीक। अब जब आपने जमीन पे रास्ता पा लिया तो उसकी मंजिल क्या है? अब जैसे मिसाल के तौर पर आपको खेत में जाना है तो जमीन पर से ही तो जाएंगे, लेकिन फिर एक बड़ा खेत आपको मिलेगा। खेत आपको मिलेगा तो वो खेत क्या हुआ? जिसमें आप खेती करेंगे। रोड पे तो नहीं बो देंगे, कहां बोएंगे? जब इस पे चलते 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 इस खेत में आए जिसकी आपको पहचान है कि इटा आमर खेत, इसी को मारिफत कहते हैं। खुदा बूझ रहे हो कि नहीं बूझ रहे हो? अब इस मारिफत के खेत में तुमने अगर अपने अमल का बीज लगा दिया तो यकीन जानो कि आइनुल यकीन से पहले हक़ुल यकीन तुम्हें मिलेगा, फिर आइनुल यकीन भी तुम्हें हासिल हो जाएगा। बात समझ गए ना? फल क्या है, रिजल्ट क्या है? हक़ुल यकीन। जब इसमें बीज डाला तो अब फल क्या मिलेगा? हक़ुल यकीन। अब फल क्या मिलेगा? आइनुल यकीन। बात समझे ना? ये है तसव्वुफ की तालीम। यही शरीयत है, यही तरीक़त है, ये मारिफत है, ये हकीकत है। इससे हट करके कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना? कोई रास्ता नहीं। इतना आप जान लीजिए कि जो जितना झुकता है अल्लाह उसको उतना बुलंद करता है, ठीक। रसूलुल्लाह से बड़ा मुकाम किसी का हो सकता है? बोलिए, किसी का हो सकता है? लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को मारिफत भी दी, हकीकत भी दी, है ना, और निगाहों से मुशाहिदा भी था। किसी नबी ने नहीं देखा, अल्लाह ने देखा। अल्लाह को किसने देखा? रसूलुल्लाह ने देखा। लेकिन किस सूरत में देखा? बोलिए, बंदे की सूरत में। बंदा समझते हो ना? अल्लाह फरमाता सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इला आखिरी। ले गया वो जो रब्बुल आलमीन है, किसे? अपने बंदे को। रसूलुल्लाह भी नहीं कहा रब ने,
क्या फरमाया? बंदे को। मालूम क्या हुआ कि बंदा रसूल और नबी भी हो जाए लेकिन खुदा के बराबर नहीं हो सकता। खुदा के करीब तो हो सकता है लेकिन खुदा से बराबर नहीं हो सकता है। अगरचे वो रसूल और नबी ही क्यों ना हो, खातिमुन नबीयीन ही क्यों ना हो, तमाम नबियों के नबी ही क्यों ना हो, अल्लाह को देखने के लिए लामका का सफर करके ये रास्ता तैयार करें, ये रास्ते इस तरीक पे चलें। लेकिन सुनो मेरे अजीज, रहेंगे बंदे, क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? बंदे ही रहेंगे। और बंदे को खुदा अगर किसी ने समझ लिया तो बड़ी नादानी होगी उसकी, है ना? बात को समझ रहे कि नहीं? मेरा काम है आपको हक बता देना। सालेपुर एक ऐसी बस्ती है कि यहाँ मैं बचपन में आया था अपने वालिद गिरामी के साथ, शायद आप लोगों को याद हो, है ना? हाँ। और यहाँ के लोगों से, आसपास के लोगों से उनसियत अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत। तो मेरा शगफ ये नहीं है कि मैं किसी को जाके पकड़ के मुरीद कर लूँ, कि मुझे तादाद नहीं दिखानी है कि 100 हुआ और 2000 हुआ, नहीं। ये आपका शौक़ है कि आप मुरीद होना चाहते हैं। अच्छा, तालिब होने में नाराज़ नहीं होना चाहिए किसी को, तालिब तो ज़रूर हो जाना चाहिए। हर पीरे बरहक से ज़रूर तालिब हो जाओ। जो मुर्शिद मिले, मैं दावत देता हूँ तुम्हें ना, कि अगर कोई सच्चा मुर्शिद मिले तो उससे तालिब ज़रूर हो जाओ, उसका फैज़ ज़रूर ले लो। बात समझ रहे हैं ना? तो तालिब होने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक? आप अपने पीर से जुदा नहीं होंगे। मुर्शिद हमेशा एक ही होगा, जिसके ताल्लुक़ से कुरान पाक में रब ताला ने इरशाद फरमाया कि यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, मैदान महशर हर किसी को बुलाया जाएगा उसके इमाम के साथ, ठीक है ना? तो इमाम ज़रूर बना लीजिए। जो इमामों के इमाम थे उन्होंने अपना इमाम बना लिया, जो पीरों के पीर थे उन्होंने भी अपना पीर बना लिया, क्योंकि ये मुस्तहब अमल कल मैदान महशर में बड़ा मुफीद है, बड़ा फ़ायदेमंद है। तो जो लोग मुरीद नहीं हो और मर जाएं, ऐसा नहीं है कि वो मरदूद हो जाएंगे, नहीं। अगर अमल उनका अच्छा है तो अल्लाह ताला उनको भी दर्जे देगा, उन्हें रोड का ढेला नहीं बनाएगा, उन्हें भी दर्जे देगा अगर नेक अमल किए, सवाले अमल किए। बात समझे ना? तो जो हकीकत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लिहाजा सिलसिले अशरफिया के ताल्लुक़ से थोड़ा सा तारुफ मैं आपको करा दूँ कि सिलसिले अशरफिया वो सिलसिला है कि जिस सिलसिले के बुज़ुर्गों ने दुनिया के तमाम उन सलासिल को जमा कर लिया कि जिन सिलसिलों का मंबा व मरकज़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। हज़रत मखदूम सुल्तान सईद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने 110 सिलसिलों से खिलाफत हासिल की, 110 सिलसिलों से। बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताता चलूं कि सिलसिला अशरफिया की एक बड़ी खूबी यह है कि हमारे फोर फादर पीर थे। अगर मुझे निस्बत मिली है, और एक बात कभी मौलाना शाहजहां ने एक बात ये कही कि केछोचे में जो लोग हैं सब बड़े अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे ये भी कहता जा रहा हूँ, खुदा न खास्ता अगर मेरी औलाद से भी कोई ऐसा हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, और मैंने या मेरे बेटे ने या मेरे घर वालों ने उसको इजाज़त खिलाफत भी दे दी, लेकिन वो शरीयत के ख़िलाफ़ आपके समाज में आके काम करे, तो फिर आप उसको पीर मत समझिए। ये मत समझिए कि ये बड़े घराने का है। बात समझिए ना? घराना बड़ा है लेकिन अमल छोटा है, तो फिर वो उसका सारा अमल, क्योंकि वो फिस्क व फजूर में मुब्तला हो जाएगा, खुद ब खुद उसकी बैत जो है चली जाएगी। अब जब बैत चली जाएगी तो मुरीद नहीं कर सकता है, और अगर कोई मुरीद उससे होता है तो वो होगा नहीं। जो शरीयत का मसला है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक?
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे घराने में बहुत लोग हैं, अब जितने लोग हैं सब अल्लाह के वली ही होंगे, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है शैतान तो सबको गुमराह करने के लिए आया है ना, सबको धोखा देने के लिए आया है। पीर साहब को भी धोखा देता है। अरे पीर तो पीर, नबी को भी धोखा देने आता है। बोलो हुआ है कि नहीं? कुरान से साबित है कि नहीं है ना भाई? तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि ये मत देखिए कि घराना क्या है, ये देखिए कि उस घराने से आया हुआ अगर वो शरीयत की दावत देता है, आपका दिल चाहता है कि आप उससे बैत हों, मुरीद हों और फिर उससे इक्तिसाब फैज़ करें, तब तो ठीक है। बोतल में दम कराने के लिए, पीर साहब से करीब होने के लिए मुरीद होना बिल्कुल बेकार है। मुरीद जब होइए तो फिर अपने अंदर रोज़ बरोज़ चेंज लाने के लिए अपने मुर्शिद की दी हुई तालीमात पे अमल कीजिए। अब वो अमल मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, मुर्शिद से इजाज़त भी लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए। कहीं ठहराव नहीं है, पूरी ज़िंदगी में अमल ही अमल करते रहना है यहाँ तक कि मौत आ जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते चले जाओ यहाँ तक कि ईकान हासिल हो जाए, यहाँ तक कि मौत हासिल हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है कि मैं आपके गांव, आपकी बस्ती, आपके इलाके में आगे पीरी मुरीदी करूं, लेकिन पीरी मुरीदी की हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। सिलसिले अशरफिया में अबन जद्दिन, मुझसे लेके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कहीं सिलसिला मुनक़ता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर मुझे निस्बत मिली है तो मेरे बाप को भी मेरे बाप दादा से निस्बत मिली है, मेरे दादा को मेरे परदादा से निस्बत मिली है। यहाँ तक ये सिलसिला गौसे आज़म तक पहुँचा और फिर गौसे आज़म से ये सिलसिला हुजूर मौलाए कायनात तक पहुँचा, रसूल आज़म तक पहुँचा। ठीक, इसको सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं। दूसरा सिलसिला मैं बताऊं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमें इस तरह मिला कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब यहाँ बंगाल तशरीफ़ लाए तो उससे पहले जब दर्रे खैबर से गुज़र करके हिंद में दाखिल हुए तो वहाँ एक गांव है, आबादी है, उस आबादी का नाम ओच है। वहाँ एक बड़े बुज़ुर्ग, उनका नाम जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहाँ गश्त, बड़ा चर्चा था आपका। आप वहाँ पहुँचे, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए, तो आपने फरमाया तेरा नसीब यहाँ नहीं है, तेरा नसीब पूरब में एक बुज़ुर्ग हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आप तशरीफ़ लाए, मुरीद हुए। जब अलाउल हक पंडवी के विसाल का वक्त आया तो जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहाँ गश्त भी आए और आने के बाद यहाँ चिल्ला किया खानकाह में मखदूम अशरफ के साथ। उसी दरमियान शेख अलाउल हक का इंतकाल हो गया। अब जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत जलालुद्दीन बुखारी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद फिर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जो तमन्ना लिए बैठे हुए थे, आपने उन्हें सिलसिले जलालिया, सिलसिले कादरिया जलालिया की इजाज़त मरहमत फरमाई। ये दो सिलसिले कादरियत में आप बता चुका हूँ। तीसरा सिलसिले कादरिया ऐसा कि हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने जब ये जाना कि कचौचे मुक़द्दसा में एक सिलसिला ऐसा है जिसे सिलसिले मुअम्मरिया मुनव्वरिया कहते हैं, तो अपने बड़े बेटे हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को कचौचा शरीफ भेजा और आप पैदल आए जूतियाँ उतार करके कचौचा, हज़रत सदरुल फ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी के साथ। उनका इस्तकबाल ऐसा नहीं कि वो चले आए तो चले आए, नहीं, फिर उनका इस्तकबाल ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने किया, सिवाने पे आकर के उनको वेलकम किया। जैसे हम आते हैं तो आप हमारा वेलकम करते हो, तो ऐसे वो बरेली से जब आए, मुरादाबाद से जब आए, तो उनका वेलकम करने के लिए ख़ानदान के सारे बुज़ुर्ग छोटे बड़े खड़े। अज़ीज़ानी गिरामी, ये सिलसिला वहाँ मिला। हज़रत मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिलसिला यहाँ भी है, इस इलाके में भी है। वो मेरे परदादा के बड़े चहीते खलीफा हज़रत
मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर बड़े बड़े उलमा दूर दराज का सफ़र करके कछोशा पहुँचते और हुजूर अशरफी मियाँ से ये सिलसिला लेते थे, क्योंकि इस सिलसिले की खासियत ये कि सिर्फ 6 वास्तों से मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं 6 वास्तों से इस दौर में भी गौसे पाक तक पहुँचता हूँ, जबकि 700 साल का अरसा गुजर गया, क्योंकि इस सिलसिले के बुजुर्गों की उम्रें बड़ी लंबी हुई। उनमें एक हैं हज़रत मुनव्वर शाह इलाहाबादी, जिनकी उम्र 550 साल हुई। इस तरह के बुजुर्ग इस सिलसिले में हैं। अजीजो, ये खूबी है, कादरियत हमारी घुट्टी में है, हमारी रगों में है, लेकिन चिश्तियत का हम लिबास लिए हुए हैं। वो सिलसिले चिश्तिया जो ख्वाजगा से हिंदुस्तान में चला, महबूब इलाही अखी सिराज आइन हिंद अलाउल हक पंडवी अशरफ जहांगीर सिमनानी, ये हमारा मशरबी सिलसिला है, ये हमारा बेस्ड सिलसिला है। यूँ तो फिर नक्शबंदी, सोहरवर्दी, शाजली, मदारी, बहुत से सलासिल के मजमुए का नाम सिलसिले अशरफिया है। बहरकैफ तहदीस नेमत के तौर पर मैंने ये बातें आपके सामने रख दी। हम अपने को बड़ा नहीं, हम अपने को तुच्छ समझते हैं, हम बहुत हकीर हैं। ऐसे समझो कि हम बिल्कुल, तुम लोग जो धागा बनाते हो ना, धागा एक कच्चा धागा होता है, तो मैं समझ लो कच्चा धागा हूं, लेकिन उस रस्सी से लगा हुआ हूं जिसको अल्लाह की रस्सी कहते हैं। मैं तो बहुत कमजोर हूं, लेकिन वो रस्सी बहुत मजबूत है। चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो तो उसी रस्सी से तुम भी लग जाओ। मैं भी कमजोर हूं, तुम भी कमजोर हो। जब उससे निस्बत हासिल कर लोगे तो इंशाअल्लाह उस रस्सी की मजबूती हमें भी मिल जाएगी और तुम्हें भी मिल जाएगी। तो लिहाजा बहुत इखलास के साथ जो लोग भी मुरीद होना चाहते हैं, आपके इरादे पे है। जो लोग तालिब होना चाहते हैं वो आपके इरादे पे है। जो तौबा करना चाहते हैं वो आपके इरादे पे है। ठीक है, आप अपने बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रखिए और खुलूस के साथ, दिखावा नहीं है, पार्टीबाजी नहीं है इसमें, खुलूस के साथ, ठीक है, आप सिलसिले को के फैज़ को हासिल करें। आपकी नीयत पर आप मुरीद होंगे, आपकी नीयत पर आप तालिब होंगे, आपकी नीयत पर आप मुतव्विब होंगे, यानी तौबा करने वाले होंगे। तो जैसे मैं पढ़ूँ इसे आप सब पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में, तालिब होते हैं सिलसिले आलिया चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया में। ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी के, जिनका सिलसिला दर्जा ब दर्जा, सिलसिला ब सिलसिला होते हुए हुजूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। उनका सिलसिला दर्जा ब दर्जा होते हुए गौस व ख्वाजा के ज़रिए मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुँचते हैं। उनका सिलसिला आक़ाए दो जहाँ सैयद आलम
नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले से कबूल फरमा और हमारा हश्र इन्हीं के साथ फरमाना। आमीन आमीन आमीन। देखिए, मुख्तसर वक्त में अल्लाह करीम ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। आपने तौबा कर ली। आप इस वक्त बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और गलत कामों से अपने आप को बचाइए। दुनिया में हमें किसी का सबक नहीं हासिल करना है, वो सबक हासिल करना है जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता फरमाया है ना। तो जो लोग उस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह कामयाब दुनिया में भी होंगे, आखिरत में भी होंगे। वक्त बहुत हो चुका है। ये बताइए कि आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठा के बताओ ना। देखो बताइए, लाउड स्पीकर से भी आप नहीं सुन पा रहे हैं। बहरहाल आपने तो बहुत ही शानदार जलसे का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, देख कर दिल बाग बाग हो गया। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का बस चलता नहीं है। बात समझे? आप नियाज के चक्कर में थे, अल्लाह ने नमाज की जगह पे पहुंचा दिया है ना। तो आज मैं आपको ऐसी दावत दूंगा कि जिसमें नमाज भी हो और नियाज भी हो। सुनेंगे भाई आप लोग? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम।